हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखते हैं लास्ट वीक की कुछ क्रिप्टो न्यूज जो आपको पता ही होनी चाहिए। न्यूज नंबर 1, स्पॉट इथेरियम ETFs में बिगिन ट्रेडिंग बाय जुलाई 2 एज पर ब्लूमबर्ग एनालिस्ट। ब्लूमबर्ग के ETF एनालिस्ट एरिक बाल्चुनास के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स में 2 जुलाई से स्पॉट ईथर ETF ट्रेड होना शुरू हो सकते हैं। आपको बता दूं कि मई 23 को SEC ने 819B4 फाइलिंग्स को अप्रूव किया था। ये फाइलिंग्स यूएस के वेरियस एक्सचेंजेस पर स्पॉट ईथर ETFs को लिस्ट करने के लिए फाइल किए गए थे, लेकिन इन्हें ट्रेड होने के लिए अभी S1 रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट्स के अप्रूवल लेना जरूरी है। साथ ही SEC चेयर गैरी गैंसलर ने भी इस ईथर ETFs पर एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम शेयर किया है, इंडिकेटिंग दैट इट कुड हैपन विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स बाय द एंड ऑफ सितंबर। हालांकि एक वीक पहले ही गैंसलर ने यह भी इंडिकेट किया था कि इन ईथर ETFs के अप्रूवल की स्पीड इशुअर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब लोग ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अप्रूवल के बाद इथेरियम भी वैसा ही ब्रेकआउट दे सकता है जैसे बिटकॉइन ने दिया था। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो इन द comments below. News number 2, Australian Securities Exchange approves its first spot ether ETF. पहले US, फिर हांगकांग और अब ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ASX, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने अपना पहला बिटकॉइन ETF अप्रूव कर दिया है और इनकी ट्रेडिंग 20 जून से शुरू हो जाएगी। इस बिटकॉइन ETF का इशूअर VanEck है और इसका टिकर VBTC है, यानी कि VanEck बिटकॉइन ETF। VanEck एशिया पैसिफिक रीजन के CEO अरायन न्यूरॉन के अकॉर्डिंग ये एक इमर्जिंग एसेट क्लास है जिसका एक्सेस काफी सारे एडवाइजर्स और इन्वेस्टर्स को चाहिए, और VBTC बिटकॉइन को इन्वेस्टर्स के लिए और एक्सेसिबल बना देगा बाय मैनेजिंग ऑल द बैक एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जबकि रिसेंटली ही ऑस्ट्रेलिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज CBOE ऑस्ट्रेलिया एक्सचेंज पर मोनोक्रोम बिटकॉइन ETF अप्रूव और ट्रेड होने शुरू हुआ था। News number 3, former Binance CEO CZ owns 64% of BNB circulating supply as per a report। फोर्ब्स की रिपोर्ट में ये रिवील हुआ है कि बाइनेंस के फॉर्मर CEO CZ यानी कि शेंगपेंग ज़ाओ बाइनेंस कॉइन के सर्कुलेटिंग सप्लाई का 64% ओन करते हैं, यानी कि रफली 94 मिलियन BNB टोकन्स। ग्रे वुल्फ एनालिटिक्स एंड द फाइनेंशियल आउटलेट के अंडर कंडक्टेड फॉरेंसिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग 80 मिलियन BNB टोकन्स बाइनेंस की फाउंडिंग टीम को एलोकेट किए गए थे और कंपनी उन ओरिजिनल टोकन्स में से 46 मिलियन टोकन्स को कंट्रोल करती है। रिपोर्ट में ये भी है कि बाइनेंस और CZ जॉइंटली टोटल BNB के सर्कुलेशन सप्लाई का 71% कंट्रोल करते हैं। इन्हीं होल्डिंग्स और बाइनेंस में 90% स्टेक के साथ ज़ाओ वर्ल्ड के 24th रिचेस्ट इंडिविजुअल बन जाते हैं, जिनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ $61 बिलियन है। न्यूज नंबर 4, टॉन फ्लिप्स ETH इन डेली एक्टिव एड्रेसेस। टॉन यानी कि द ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन ने इस मंथ नियरली हर दिन इथेरियम से ज्यादा डेली एक्टिव एड्रेसेस रिकॉर्ड किए हैं। अब इसके पीछे का वन ऑफ द मेन रीजन है टॉन का बड़ा यूजर बेस, जो कि टेलीग्राम के 900 मिलियन के यूजर बेस से फ्यूल्ड है। हाउएवर देयर इज अ मिसिंग पार्ट ऑफ दिस पिक्चर। अब इथेरियम अपने नए अपग्रेड के बाद ट्रांजैक्शंस को L2s पर पुश करने लगी है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम की ज्यादातर एक्टिविटी लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस पर है, जिसके चलते टॉन और इथेरियम का कंपैरिजन वैसे तो फेयर नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के लिए इथेरियम के 3 टॉप लेयर 2s आर्बिट्रम, बेस और ऑप्टिमिज्म ने सिर्फ जून 11 को ही कंबाइंड 1.3 मिलियन डेली एक्टिव एड्रेसेस विटनेस किए थे। यहाँ तक कि इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक भी इन L2s के यूज को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इनकी हेल्प से मेन ब्लॉकचेन को स्केल किया जा सके। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं लास्ट वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स पर। टॉप गेनर्स थे मोनेरो 6.46% गेन, टॉन कॉइन 4.90% गेन और ओएसिस 3.78% गेन। तो वहीं टॉप लूजर्स रहे वर्महोल -35%, फ्लोकी -32%, आरवीव -29% ड्रॉप। तो ये थी लास्ट वीक की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज जो आपको मार्केट के बारे में काफी कुछ बताती हैं। ऐसी ही वीकली क्रिप्टो न्यूज के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो कॉइनएक्स को।